हाहाकार मचा हुआ है, फसल अच्छा हुआ नहीं, तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे देश के किसानों को और सरकार को? 2026 लीची और आम के किसान के लिए सबसे कष्टप्रद हमलों का वर्ष है 2026। मौसम की मार, स्टिंग बग कीड़े की मार से लीची बर्बाद हुआ। उसके पहले हम कहानी कहें, उसके पहले आप हमारे बागान का, हमारे फार्म का लीची देखिए। मेरा भी फलन 25-30% से कम में है, 30-25% मानिए मेरा भी है। लेकिन अनुभव मेरा है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। लीची के पेड़ के साथ, उसका बीमारी के साथ, चाहे किसी तरह का जो है, हर समय पर उसका उपचार होता है। आप देखिए आज के दिन ये 26 ग्राम से 27 ग्राम का मेरा फल हो गया। आज के दिन देखिए, आप फल का देखिए 26 से 27 ग्राम का हो गया है। अभी हम आज के केटिया के में गए थे, जो प्रधानमंत्री के लिए लीची जा रहा है पोनेट में, 200 ग्राम में 11 को चल रहा है, तो अभी 55 वो चल रहा है जो प्रधानमंत्री को जा रहा है। ये जो है, तो आप सोच लीजिए कि किलो में 55 वो चल रहा है, 1 किलो में 3800 के हिसाब से, मतलब 42 को चलेगा ये 1 किलो में। 1 किलो में आज 42 नहीं 40 को चला है। तो ये मेहनत का फल है। जो भी हो, उत्पादन में कमी आई है, भारी कमी आई है। सारे व्यापारी, सारे किसान परेशान है। परेशान इसलिए है कि सरकार के द्वारा किसी तरह का सहयोग या इसका इंश्योरेंस कवरेज या कीड़ा की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 2024 में जब प्रशासन को, जिला को, पटना में मुख्य सचिव एग्रीकल्चर को जब कृषि विभाग को सूचना दिया डायरेक्टर ने कि ये कीड़ा जो बग है तो पूरा लीची बागान को खा रहा है, इसको सामूहिक प्रयास से मारा जाए। सामूहिक प्रयास का मतलब सरकार, पब्लिक सब मिलकर करेगा तब होगा। लेकिन दुर्भाग्य से दवा भी आई, अपने मन से दवा किना गया, और उसके बाद दवा भी जो आया उसका वितरण नहीं हो पाया। वो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिसका प्रभाव ये हुआ परिणाम कि शाही लीची फ्लावरिंग स्टेज पर 60% था, और कीड़ा का प्रकोप से घट गया। मौसम का प्रकोप भी इस पर हुआ है, लेकिन कीड़ा का ज्यादा प्रकोप हुआ है। घट करके उत्पादन 25% हो गया। किसानों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ, व्यापार चौपट हुआ, बिहार की प्रतिष्ठा भी चली गई। कितना शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री का जो जा रहा है पोनेट, उसमें 11 को लीची चल रहा है 200 ग्राम में। का मतलब हुआ कि 55 को से ऊपर लीची 1 किलो में चल रहा है, वो शायद लीची जा रहा है। तो ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, हमारी मुलाकात जो कल बैठक हुई थी, मंत्री जी की, बिहार सरकार का प्रोग्राम था लीची अनुसंधान केंद्र में, उसका मेनू था। हम नहीं जा सकते क्योंकि किसान हमारा फल टूट रहा है, अब व्यापार में जा रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम उसी में परेशान हैं। लेकिन आपके डायरेक्टर साहब जो है, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर ने परसों हमको फ़ोन किया, तरसों, कि जहाँ साहब आपसे मिलना चाहते हैं परसों, तो कहिए तो बगान में आ जाए। हमने कहा कि इंजीनियर सर, आप बगान में कहलाइएगा, हम आ रहे हैं, हम 4 बजे आपके पास NRC लीची के साथ में आ जाएंगे। हमारी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा व्यवहार से उन्होंने मेरे साथ बात भी किया, और हमने जो सुझाव दिया, अक्षरशः सुझाव उन्होंने बिहार सरकार से पास करवाने का काम, उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। पहला सुझाव मेरा था कि मैसिव स्केल में, मास स्केल में, हर स्तर पर इसको एक तरफ से कीड़े को मारने की व्यवस्था की जाए। दूसरा सुझाव था कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाए।
जो कम जमीन में ज़्यादा उत्पादन देगा और ज़्यादा जो है तो पैसा किसानों को मिलेगा। किसान थोड़ा आकर्षित हो गए। किसान में सारे किसान पुराने जमाने के किसान हैं, बुजुर्ग हैं। नया पीढ़ी का लड़का उसका किसानी करना नहीं चाहता है, इसलिए कि उसमें आमदनी नहीं है। लीची में आज आमदनी हो जाए, आम की खेती में आमदनी हो जाए, बागवानी में, तो हमारे घर का नया लड़का सब भी इसमें काम रुचि लेने लगेगा। आज के दिन रुचि नहीं ले रहा है। वो कहता है जब पापा हो, चाचा हो, तो इसको बेच दीजिए जमीन को। जमीन का वैल्यू जिसमें लीची लगा हुआ है, जो आम लगा हुआ है, शहरी क्षेत्र के अगल बगल में है, और शहरी क्षेत्र के अगल बगल में इसका ज़्यादा कल्टीवेशन होने से उसका वैल्यू कितना है आप सुन के आश्चर्य होगा। जब 5-6 करोड़ रुपया एकड़ का वैल्यू का जमीन में लीची लगा हुआ है, और लड़का तो पढ़ा लिखा सब है, वो कहता रिटर्न नहीं आ रहा। 50,000 रुपये बीघा किसान को मिल रहा है, तो उसका नया जनरेशन कहता है कटवा दो, लेकिन कटवाने की बात नहीं होनी चाहिए। हम इसमें चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट ये बिहार सरकार के हॉर्टिकल्चर अफसर को हमने सुझाव दिया है, हाई डेंसिटी का प्लांटेशन लगवाइए और उसमें इंसेंटिव भी दीजिए। आपने बिहार के वैज्ञानिक को साउथ इंडिया भेज करके और उसको प्रशिक्षण दिलवाइए। किसान प्रशिक्षण जब लेगा वहाँ साउथ इंडिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सब जगह हाई डेंसिटी लगा हुआ है। हम तो 200 पेड़ 1 एकड़ में लगाए हैं। हम 2 एकड़ लगाए हुए जो 3 बरस का हो गया है हाई डेंसिटी का, उसमें 2 एकड़ में मेरा 400 पेड़ है। लेकिन आप चलिए मध्य प्रदेश में हमारे मित्र हैं, वो 1 एकड़ में 700 पेड़ लगाए हुए हैं। लीची के किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लीची के किसान भाइयों से अपील यही करना चाहते हैं कि पुराने बाग का जीर्णोद्धार, कटाई छटाई जब तक नहीं आप करेंगे, आपका उत्पादन प्रभावित होगा। और नया बागान आप लगवाइए, नया बागान हाई डेंसिटी का लगवाइए, और उसमें सरकार से हमारा अनुरोध है कि उसमें सहयोग सरकार करे। साथ साथ वो बड़े बाग का पुनरुद्धार के लिए, उसकी कटाई छटाई के लिए वो प्रूनिंग मशीन जो है तो विदेश से मंगाने का हमने सलाह किया है। तो उसको वो आपके बिहार सरकार के मैंने क्या कहते हैं उद्यान कमिश्नर ने कहा कि हम इसको मंगवाएंगे। हमने कहा एक बड़ा प्लांट चाहिए, एक छोटा चाहिए। छोटा मैंने 10 फीट वाला हम लोग जो है जो नया प्लांटेशन है उसका प्रूनिंग करने के लिए ये 2 मशीन को आप मंगवा दीजिए। और उसके बाद हमेशा इस पर मीटिंग होनी चाहिए, और जिला स्तर पर जो बैठक होती है उसमें कलेक्टर साहब खुद नहीं रहते हैं। जब कलेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब जिला का प्रशासन इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फसल और किसान की बात कैसे बर्बादी होगी। आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि वर्तमान कलेक्टर उसमें कोई मीटिंग में हम लोग के साथ आए हो। और उसी तरह से मखाना पर देखिए, प्रधानमंत्री से नीचे तक सब लोग मैंने इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं और बात भी होती है। दूसरी बात, हमने कहा कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाइए। एशियन बैंक ने सर्वे किया था 2003 में, और 3 में सर्वे में अमृतलाल मीणा यहाँ कलेक्टर थे। अब जो उसका जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उसके अनुसार उसने कहा कि एक अलग कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाए। हर जिला के लोग आवे, अपना अपना लीची लेकर के आवे और लेकर के वहाँ अपना प्रोसेसिंग करके स्टोर पे रखें और देश विदेश का ग्राहक वहाँ से ले जाए। तो प्रपोजल अमृतलाल मीणा ने बिहार सरकार को भेजा, आज भी सरकार के फाइल में पड़ा हुआ है। अभी भी मेरा अनुरोध है कि उद्यान निर्देशक महोदय आप इस पर कार्रवाई करें और ऐसे जगह पर इसका कम से कम कॉमन फैसिलिटी करें कि NH वगैरह के किनारे किनारे, कि जिसमें कि दूसरे जिला के भी लोग आकर के अपना यहाँ ट्रीटमेंट कराए। और 10 एकड़, 5 एकड़ 10 एकड़ में इसका फैलाव हो। अब बाहर का, विदेश का से लेकर के मेट्रो सिटी का कस्टमर आवे, हमारा लीची ले जाए और बर्बादी होगी। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ये जो शोषण जो है किसानों का गद्दीदारों के द्वारा होता है, सबसे बड़ा दिल्ली का गद्दीदार, बॉम्बे का गद्दीदार, लखनऊ का गद्दीदार, ये लोग शोषण करते हैं किसानों का। 50 वर्ष से शोषण करने का इनका सिस्टम है, नेटवर्क है इनका, गांव-गांव में नेटवर्क है। पूरे बिहार का लीची अपने अपने आदमियों को खड़ा करके किनवा लेते हैं, फाइनेंस करते हैं। एक एक आदमी व्यापारी जिसका जमीन 1 कट्ठा अपना नहीं है, और वो जो है तो माने 5-5 करोड़ का लीची खरीद रहा है, बैंक से वो फाइनेंस करता है, वो आदमी खड़ा करता है, वो बागान खरीद लेता है।
सारा बगान आपका बिका हुआ है बिहार में, जितना लीची का बगान है सब व्यापारी खरीदे हुए हैं। ये सिस्टम चला रहा है, इस सिस्टम को तोड़ना होगा। इस सिस्टम तब तोड़ेगा कि जब आप किसान को फाइनेंशियली उसको बैंक के द्वारा उसकी जरूरत के लिए उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको उपचार के लिए उससे खर्चा के लिए पैसा मिलना चाहिए। जब इंश्योरेंस वगैरह का एडवांटेज दीजिएगा तो नया जमाना का लड़का लोग अपना अपना बगान में जुटेगा, तो हो सकता है कि वह बिकवाली नहीं करे, वो कहेगा कि ना हमारा लीची पकेगा तब हम बेचेंगे। होना यही चाहिए था। मात्र 1% किसान है जो अपना बगान पकने के बाद बेचते हैं, बाकी सब 99% बगान 1 साल 2 साल के लिए वो गद्दीदार के हाथ से बिका हुआ है। ऐसी अवस्था में गद्दीदार द्वारा शोषण होता है। उस शोषण को से बचने के लिए बिहार सरकार को उपाय करना होगा और मंडी भी सब जगह बनाना होगा। बताइए कितने शर्म की बात है कि मुजफ्फरपुर में लीची का इतना पुराना इतिहास है, आज तक मुजफ्फरपुर बाजार में एक लीची का मार्केट भी नहीं बन सका। आप मिल्क सुधा मिल्क हमारे सामने में पैदा हुआ, वीरेंद्र राय इसको शुरुआत किया था मुजफ्फरपुर घाटी में। आज एक एक बूथ सब जगह शहर में 50 गो बूथ है उसका बना हुआ है। काहे नहीं लीची का बूथ बना अभी तक? अभी वेंडर सब हमारा जो बेच रहा है क्या बोलते हैं यहाँ करबला पर, परसों हमको फोन किया कि नगर निगम के कर्मचारी जबरदस्ती जो है तो कहता है कि कम में दाम में दो हमको, और नहीं तो यहाँ से हटाओ हम फेंक देंगे तुम्हारा। अरे भाई इस तरह की धांधली करेगा? नगर निगम को स्थान देना चाहिए और देना होगा। मुजफ्फरपुर की प्रतिष्ठा है लीची, इसका इतिहास है, जिसके इतिहास से बिहार का नाम जुड़ा हुआ है, जिसके इतिहास से भारत का नाम जुड़ा हुआ है। नगर निगम के प्रशासक महोदय से मेरा अपील है, हमारे डीएम साहब से इनसे अपील है कि इस तरह का व्यवहार नगर निगम का अगर कोई कर्मचारी कर रहा है तो बहुत गलत बात है। आप उसके टेम्पोररी आप व्यवस्था कीजिए, रेलवे स्टेशन के नजदीक, कंपनी बाग में, मिठनपुरा चौक पर, बस स्टैंड पर। आपको जानना होगा कि मुजफ्फरपुर शहर में एक एक आदमी अपने अपने संबंधी के यहाँ लीची खरीद कर भेजता है, और एक एक आदमी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में जब चढ़ता है तो वो लीची लेके जाता है। तो उसको उपलब्ध कराना हमारा काम है। और ये जानकर खुशी होगी आपको कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र बस स्टैंड मिला करके दिन भर में 5 ट्रक 6 ट्रक लीची मेरा दिखता है। शहर के अंदर दिखता है मेरा लीची। देहात के किसानों का, अगल बगल के किसानों का, छोटे छोटे गरीब परिवार उससे जीवित होते हैं। कोई 1 पेड़ लेके बेच रहा है, कोई 2 पेड़ लेके बेच रहा है, खुदरा बिक्री कर रहा है। तो इसको आप अवरोध मत करें, बल्कि आप स्थान निश्चित करें कहाँ कहाँ बिकवाली होगा। टेम्पोररी शेड गिरा दीजिए, और फिर लीची का सीजन आपका 15 जून को खत्म हो जाएगा, हटा दीजिए शेड को। इस तरह का व्यवस्था में आप सहयोग कीजिए। इसके बाद हम चाहेंगे कि बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके लीची को सुरक्षित रखने के लिए, लीची को संयमित रखने के लिए, शाही का इतना प्रतिष्ठित स्थान है विश्व में, उसको बचाए रखने के लिए भरपूर कोशिश करें और नए बागवानी मिशन में स्थान देते हुए शाही को हाई डेंसिटी प्लांटेशन में काम करे और सहयोग करे। दूसरी बात, इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं है। अभी तक हम लोग को ये नहीं बताया गया कि इसमें बिहार सरकार अगर यहाँ से कार्गो होकर के जा रहा है किसी शिप पर, तो उसमें बिहार सरकार क्या सपोर्ट कर रही है। मान लें कि प्लेन से कोई भेज रहा है तो उसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। आज कलकत्ता की लीची जो इसके सामने कुछ नहीं है, पूरा मार्केट हिंदुस्तान का पकड़ लिया। 10 किलो का लीची उसका बिक रहा है गद्दी पर, मैंने 10 किलो का लीची 200 रुपये किलो बिक रहा है। अब मेरा 16 किलो का लीची उसके सामने में 150 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि मिठापा क्वालिटी में उससे कोई तुलना नहीं है। उसमें कीड़ा भी आ गया, हमारे में कीड़ा नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा पैसा अभी कलकत्ता के व्यापारी और वहाँ के किसान को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बंगाल सरकार अपने किसान को हर तरह से सपोर्ट कर रही है, उसका लॉजिस्टिक सपोर्ट है, प्लेन में बढ़िया व्यवस्था है भेजने का। पूरे हिंदुस्तान में प्लेन से उसका जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में प्लेन सर्विस है उसका, सब जगह सर्विस प्लेन से कार्गो होकर जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के उद्यान निदेशक महोदय बहुत सक्षम है और नौजवान है, और मुजफ्फरपुर में उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है और मुजफ्फरपुर के मिट्टी में पले है। तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि लीची का इतिहास को बचाने में हर तरह का सहयोग करेंगे और किसान को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में उनका जरूर सहयोग मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को देता है। जय
हटाओ। हाँ।